हर एक आज़ाद देश का अपना एक ध्वज है। एक आज़ाद देश की यही सबसे बड़ी पहचान होती है। ब्रिटिश राज से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के कुछ दिनों पहले ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्वाचक असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक यही स्वतंत्र ध्वज था। भारतीय ध्वज को तिरंगा भी कहा जाता है। हर देश का अपना झंडा और संविधान होता है। हमारे देश का तिरंगा झंडा भी हमारे देश का गौरव है। देश का तिरंगा हमारे देश के तप, त्याग और बलिदान की निशानी है, क्योंकि झंडे के नीचे ही स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय तिरंगे के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारियाँ लेकर आए हैं जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते पहले से। तिरंगे का निर्माण आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भाडलापेन-मारू नामक क्षेत्र में रहने वाला देशभक्त पिंगली वेंकैया ने किया था। दूसरी बात, भारत के लिए पहला झंडा स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने बनाया था, लेकिन इस ध्वज में केवल 2 ही रंग, लाल और पीले थे। तीसरा फैक्ट है, भारत के आज़ाद होने के बाद 22 जुलाई 1947 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को सहमति से तिरंगे झंडे को कानूनी रूप से राष्ट्र ध्वज घोषित कर दिया था। चौथे पॉइंट की बात करें तो 22 जुलाई 1947 से पहले झंडे के बीच में चक्र की जगह चरखा हुआ करता था, और वर्ष 2002 से पहले किसी भी भारतीय को कहीं भी किसी भी समय तिरंगे को फहराने की अनुमति नहीं थी। लेकिन 26 जनवरी 2002 के बाद से किसी भी देशवासी को कहीं भी किसी भी समय सम्मानपूर्वक तिरंगे को फहराने की अनुमति मिल गई। अब छठे पॉइंट की बात करें तो भारतीय तिरंगे के 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। केसरिया रंग शक्ति और साहस को दर्शाता है। सफ़ेद रंग शांति, पवित्रता और सत्य का प्रतीक माना गया है। हरा रंग बुद्धि, भाईचारा और देश की हरियाली को दर्शाता है। अब 7वें पॉइंट की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले सबसे ऊंचाई पर 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर शेरपा तेंजिंग और एमंड माउंट हिलेरी द्वारा फहराया गया था। बात करें अगले पॉइंट की तो देश का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा तिरंगा रांची के पहाड़ी मंदिर पर फहराया गया। यह तिरंगा 66 फुट यानी से ऊंचा और 99 फुट चौड़ा है। यह तिरंगा जमीन से 493 फीट की ऊंचाई पर है। 9वें पॉइंट की बात करें तो वैसे तो हमेशा तिरंगा लहराता रहता है, लेकिन किसी महान व्यक्ति के निधन पर राष्ट्रपति के आदेश पर तिरंगे को थोड़ा सा झुका दिया जाता है। जब तिरंगे का किसी मृत शरीर पर डाला जाता है तो उस तिरंगे को दोबारा नहीं फहराया जाता है। उसके बाद उसे पूर्ण सम्मान के साथ या तो जलाया जाता है या फिर पत्थर बांधकर जल में समाधि दी जाती है। अब लास्ट पॉइंट की बात करें तो भारत के हगली में मात्र एक लाइसेंस प्राप्त स्थान है जो झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।